ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये एपिसोड में आप देखोगे कि अक्षरा के घर में जो होती है पूजा होती है, और वो इस पूजा के दौरान नैतिक और अक्षरा बोलती है संग्राम से कि बड़ी बुआ है, उसने 2 बातें कड़वी बोल दी तो उसको माफ़ कर दो, और तारा को फ़ोन करो कि वो जल्दी से जल्दी पूजा में आ जाए, आखिर वो इस घर की बहू बनने वाली होती है। नक्श और नायरा जो होते हैं, नैतिक बोलती है कि तारा तुम उसका बुरा मत मानो, वो बड़ी हैं इसलिए 2 बातें बोल दी तो तुम पूजा के लिए आ जाओ। तारा जो होती है मान जाती है और वह पूजा के लिए आ रही होती है, और पूजा में आते आते वह बोलती है कि गाड़ी में बैठी बैठी बोलती है कि संग्राम से कि पता नहीं इस गर्मी में ज़्यादा दिन टिक पाऊंगी या नहीं, ये दादी तो मेरे हाथ दौड़ के पीछे ही पड़ चुकी है हमारा रिश्ता तोड़ने में। इधर नैतिक नक्श और अक्षरा जो होते हैं तैयारियाँ शुरू कर देती हैं, और इधर मिष्टी बोलती है कि बड़े ताऊ आप है ना मेरे को इतना बड़ा खिलौना ला के देना जिससे मैं आराम से खेल सकूं और वह गोद में उठा के मतलब खेल सकूं। तो नैतिक बोलता है हाँ हाँ मिष्टी बेटा, तुम्हें ऐसा ही मैं एक खिलौना ला कर दूंगा। तो अक्षरा जो होती है उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाती है कि हाँ बेटा तुम्हें एक खिलौना जरूर ला कर देंगे। इधर जो होता है उसको एक खिलौना लेकर दे देते हैं, और मिष्टी बहुत खुश हो जाती है कि हाँ मुझे मिल गया ऐसा खिलौना। तो अक्षरा खुश हो जाती है, और नैतिक को याद आता है कि ये खिलौना तो मैंने कुक्कू के लिए ख़रीदा था और कुक्कू ने इसको दे दिया ये खिलौना। ये बातें अक्ष को याद आ जाती है, और घर वाले सभी पूजा कर रहे होते हैं। इतने में वो कुक्कू लड़की जो होती है चुपके चुपके मिष्टी के कमरे में चली जाती है, और वहाँ पर मिष्टी के खिलौनों के साथ खेलने लग जाती है। इतनी ही देर में मिष्टी वहाँ पर पहुँच जाती है, और वह बोलती है कि तुम चोर हो और तुम चोरी करने आई हो मेरे कमरे में। अच्छा तो तुम मेरे कमरे में मेरे खिलौने चोरने आई हो, अभी मैं सभी घर वालों को बोलती हूँ। मिष्टी चिल्लाने लगती है, और वह लड़की कुक्कू जो होती है इतने में डर जाती है, और वह उस कमरे से भाग जाती है, और भागते भागते सीढ़ियों से आती है। सभी घर वाले उनको देख रहे होते हैं। वह सीढ़ियों पर खड़ी होकर देखती है कि और भागती है, बोलती है कि पापा। नैतिक वो पापा कहकर बोलती है, और मिष्टी बोलती है कि ये मेरे कमरे में थी और चोरी कर रही थी। और वह लड़की कुक्कू नैतिक को पापा बोला और उसकी गोद में चली गई। नैतिक ने उसको गोद में उठा लिया। सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़की इसको पापा बोल रही है, ये नैतिक मतलब कि ये लड़की नैतिक की ही है, नैतिक ही बेटी है। तो मिष्टी भी बोलती है कि ताऊ जी क्या ये कुक्कू आपकी बेटी है। अक्षरा ये बातें सुन के बहुत ही जल्दी शॉक्ड हो जाती है, और बाबी माँ बोलती है कि नहीं ये तो नैतिक की बेटी नहीं है। मिष्टी कैसी बातें कर रही हो, नैतिक की बेटी तो नायरा है, ये तो नैतिक की बेटी नहीं है। तो नैतिक से अक्षरा पूछने लग जाती है जोर देकर कि नैतिक या बताओ मुझे ये लड़की किसकी है। नैतिक बोलता है ये मेरे दोस्त की बेटी है और उसकी माँ मर चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के पास ये लड़की मेरे पास ही रहेगी। डेथ हो चुकी है और वह कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ के गया ताकि इसका दिमाग सही रहे और खेले कूदे। तो इधर जो होती है अक्षरा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा नैतिक पर कि नैतिक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। घर वाले सभी नैतिक को कोस रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी है, तुम हमें सच्चाई बता दो तो हमें कुछ नहीं कहेंगे। देवयानी भी बोलती है कि बेटा बता दो, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें बता दो। बुआ दादी बोलती है कि अरे छोरा तू भी हमसे झूठ बोलने लगा, ये तेरी बेटी है जो तुझे पापा बोल रही है, नहीं तो ऐसे कौन तुझे पापा बोलेगा, और तुमने भी इसे झट से गोद भी उठा लिया। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं इस बात को लेकर के, लेकिन नैतिक कुछ नहीं बता रहा होता है, और अक्षरा बोलती है कि बता दो। तो देखते